हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे टेस्टी से बेसन के लड्डू। इन लड्डुओं में हम ना ही सूजी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मोटे बेसन का। साथ ही हम इसे बहुत ही कम घी में तैयार करेंगे और ये झटपट बनकर तैयार भी हो जाते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये लड्डू बहुत ही पसंद आते हैं। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए आप कोई भी एक कप या कटोरी को मेज़रमेंट के लिए सेट कर लें और फिर आप सारा मेज़रमेंट उसी से लें। आप मेज़रमेंट के हिसाब से ही सारी चीज़ों को लेंगे तो आपके लड्डू बहुत ही परफेक्ट तैयार होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले गैस पे कोई भी कढ़ाई या पैन रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस पर एक पैन रख लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी बेसन। यहाँ पर मैंने जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं वही बेसन लिया है और इस बेसन को हमें लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भूनना है। ध्यान रहे कि हमें बेसन को लो फ्लेम पर ही भूनना है ताकि ये जले नहीं। इसमें हमने किसी प्रकार का घी का इस्तेमाल नहीं किया है। इसे हम कम से कम घी में बनाकर तैयार करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने कोई घी नहीं डाला है और बेसन को हम ऐसे ही चलाते हुए लगातार भून लेंगे। इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, जब तक कि बेसन का कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। तो ये बेसन के लड्डू बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और हम अक्सर अपने तीज त्योहारों में लड्डुओं को ज़रूर बनाते हैं। तो अब बेसन का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है और इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी घी लिया था और उसमें से मैंने 3 चम्मच घी इसमें डाल लिया है और इस घी को हम ऐसे ही लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा घी कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा घी और डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी और डाला है और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। घी को हमें थोड़ा थोड़ा कर कर डालना है ताकि हमारा घी जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। इसे हमें कम से कम घी में बनाकर तैयार करेंगे, इसलिए हम घी थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालेंगे। और बेसन भूनकर तैयार हो गया है। इसे 4 मिनट हो गए हैं। अब इसे एक दानेदार टेक्सचर देने के लिए हम इसमें 1 चम्मच पानी लेंगे और इसे हाथों से इसमें छिड़क लेंगे। इसी प्रोसेस को हम 2 से 3 बार करेंगे, जिससे हमारे जो लड्डू हैं बहुत ही दानेदार बनेंगे। इसमें पानी के छींटे मारने से हमें ना ही इसमें सूजी डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें किसी मोटे बेसन की, और बिना इसके ही ये लड्डू हमारे दानेदार बनकर तैयार होंगे। तो बेसन भुनकर तैयार हो गया है। इसे मैंने टोटल 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लिया है। अब इसे हम तुरंत एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो हम इसे एक गहरे बर्तन में निकालेंगे। आप भी अगर इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू भी सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार होंगे। तो बस अब हमने इस मिक्सचर में हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी का बूरा। यहाँ पर मैंने चीनी का बूरा लिया है। आप चाहें तो चीनी को मिक्सी में पीस लें और उसके बाद उस पाउडर को इसमें मिला लें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे हम ढककर एक साइड रख लेंगे। अब हमने जो पैन में बेसन भुना था उसी पैन में 2 चम्मच खरबूजे के बीज लेंगे और इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इन बीजों को भी हमें लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भूनना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। बेसन के लड्डुओं में ये बीज बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस हमारे बीज भी भुनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें बेसन के मिश्रण में मिला लेते हैं। बेसन के मिश्रण को हमने ढक कर रखा था, इससे इसमें थोड़ा मॉइस्चर रिलीज़ हो गया है और हमारे लड्डू जो है वो आसानी से कम घी में बन जाते हैं। तो बस इसे ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच इलायची का पाउडर और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद मुझे इसमें थोड़ा सा जो हमारा मिश्रण है वो थोड़ा ड्राई सा लग रहा था, तो हम इसमें थोड़ा घी और डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच घी और डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। घी को हमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालना है, जितनी ज़रूरत हो उतना घी डालें और बस ऐसे ही इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे कि अच्छे से बंध रहा है या नहीं। तो ये मिश्रण परफेक्ट है और अब देखिए कितना दानेदार मिश्रण बनकर तैयार हुआ है। तो बस अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए आप एक हाथ में मिश्रण लें और दूसरे हाथ से इसे दबाते हुए गोल लड्डू बना लें। जैसे मैं बना रही हूँ आप भी वैसे ही बनाकर तैयार कर लें। तो कितने टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कैसे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए तैयार हो गए हमारे टेस्टी से बेसन के लड्डू। इन लड्डुओं को हमने बिना सूजी और बिना मोटे बेसन के ही दानेदार बनाकर तैयार कर लिया है और इसके लिए हमें यहाँ पर सिर्फ आधा कटोरी घी का ही इस्तेमाल किया है और इस आधे कटोरी घी में ही ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये लड्डू खाने में जितने टेस्टी हैं ये बनाने में उतने ही आसान हैं। आप इसे कभी भी झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं।
तो मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि लड्डू कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए कितने सॉफ्ट और दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इन लड्डुओं को हमने बहुत ही थोड़े से घी में बनाकर तैयार किया है और ये घर में ही मिलने वाले सामानों से झटपट बनकर तैयार भी हो जाते हैं। जब भी आपका मन मीठा खाने का हो तो आप इन लड्डुओं को बनाकर खा सकते हैं।